हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज लेकर आया हूं आपके ईवीएस पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही थी। हमने 300 प्रश्न सेलेक्ट किए थे क्या कि आपके सीटेट 2020 के लिए, जो कि आपके 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपका जो है 5 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन आपकी जो सीरीज़ है 300 प्रश्नों की ईवीएस पेडागोजी की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, वो आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो आज हम करने वाले हैं आपके ईबीएस पेडागोजी सीरीज़ जो हमने 300 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, उसका हम क्या करेंगे, आज 13वां भाग करेंगे। क्या है, 13वां पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्या है 12 पार्ट इसके कर रखे हैं। क्या है, 12 पार्ट कर रखे हैं। जिन साथियों ने वो नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको क्या है ईबीएस पेडागोजी सीरीज़ नाम से क्या है आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है आपके एग्ज़ाम को लेकर सीटेट 2020 के लिए। ये 300 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल जाकर ज़रूर देखेंगे। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। आपकी इस चैनल पर जो है हर शिक्षक भर्ती की आपकी तैयारी कराई जाती है, जैसे सीटेट, सुपर टेट, टेट एग्ज़ाम, जितने भी आपके राज्य के टेट एग्ज़ाम हैं, सारे यहाँ पर तैयारी आपकी कराई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे चैनल से, अपने साथियों को भी ज़रूर जोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने आपके 195 क्वेश्चन आपके कर रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 196 प्रश्न से। ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी आप जाकर ज़रूर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक है, तो जो साथी ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात को ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो बता रहे हैं यहाँ पर समस्या समाधान विधि का गुण बताना है। तो समस्या समाधान में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपका लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, उसमें सृजनात्मकता भी होनी चाहिए और चयनात्मकता भी होनी चाहिए। तो इसमें तीनों बात ही आपकी बिल्कुल सही हैं। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं, देखिए जब वो बच्चा क्या है पर्यावरण शिक्षा की बात आ रही है, ज़रूरी नहीं है कोई भी शिक्षा की बात आ जाएगी, तो उसमें क्या एक शिक्षार्थी को लक्ष्य केंद्रित करने को क्या दिया जाता है, एक शिक्षक देता है, या फिर एक छात्र जो होता है स्वयं लक्ष्य केंद्रित करता है कि मुझे यह कार्य करना है या यह चीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद में सृजनात्मक विधि का मतलब है जैसे बच्चा खुद क्रिएट कर रहा है, कुछ कार्य खुद कर रहा है, तो चयनात्मक विधि भी इसमें जो आपकी शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद में चयनात्मकता विधि भी आपकी, चयनात्मकता मतलब जो समस्या समाधान में क्या करना है उस चीज़ के बारे में वह चर्चा करता है, प्रक्रिया करता है कि किस प्रकार उसको करना है। तो चयनात्मक विधि भी इसमें आपकी आ जाएगी। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी समस्या समाधान विधि आपको दिख जाएगी तो इन तीनों में से आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों दे रखे हैं, अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको इनमें से एक दे रखेगा और 3 ऑप्शन आगे आपके और दे रखेगा, तो इन तीनों में से आपको लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई तो क्या वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है इस चैनल पर। बस आपसे क्या चाहिए, एक वीडियो को लाइक चाहिए और एक हर बंदा जो आपके ये वीडियो देख रहा है वो क्या है अपने 4 साथियों के साथ क्या है वीडियो को शेयर करेगा। ठीक है, तो बस इससे अलावा आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस इतना आप लालच समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो इसमें बताएंगे, देखिए यह विधि मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और डी देखेंगे उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे पहले बता दूं, यह प्रेक्षण विधि की सीमाओं की बात आ रही है, तो बता दूं यह विधि मितव्यय नहीं है, यह मितव्ययी होती है। ठीक है, तो बात बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ सीमाएं हैं की बात आ रही है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, यहाँ नहीं दे रखा है, अगर यहाँ पर दे रखा है मितव्ययी है तब आप लगा देते। बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, समझा दूँ। देखिए पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, और क्या इस विधि में तीसरे ऑप्शन की बात कर दूँ। देखिए पहले तो बता दूं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल 20 सही हो जाएगा। अब मैं इस पर बताऊंगा कि कैसे सही होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन के बारे में आप समझ लीजिए, उपरोक्त सभी तो आपकी बात खत्म होगी जब यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे की बात करेंगे, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो बिल्कुल बात गलत है आपकी। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी की कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। तो जरूरी नहीं है कि
यह विधि जो है कोई भी कर रहे हैं, कोई भी छात्र कर रहा है तो क्या वैध और विश्वसनीय हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी प्रेक्षण विधि की सीमाओं की बात आ जाएगी तो बताना है कि यह सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और लास्ट का कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन को आप सही किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम महत्वपूर्ण है, उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। तो बताना है इसमें कौन सा पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी हमारा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी हमारा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी हमारा है कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो बिल्कुल जो साथी हमारे कंटिन्यू इस सीरीज को कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताएंगे बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीखने वालों को प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ने की बात यहाँ पर आ रही है। तो मैंने बता रखा पर्यावरण अध्ययन पर कोई भी अगर सिखाने की बात है, ये महत्वपूर्ण पहलू की बात आ जाएगी तो कहीं भी बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ कर क्या है वहाँ बच्चे को सिखाया जा रहा होगा, दैनिक जीवन से जोड़ कर सिखाया जा रहा होगा, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपके ऑप्शन में वही बात हो रही है कि सीखने वालों को प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ठीक है। तो जोड़कर यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। पर्यावरण अध्ययन को देखिए कहीं भी सिखाने की बात आ जाएगी तो क्या दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को सिखाया जा रही है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाया जा रहा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा होगा उस ऑप्शन में, वो आपका सही हो जाएगा। बच्चे को अवसर दिया जा रहा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा करके सीख रहा होगा किसी विषय वस्तु को, तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अगला देखें। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशलों को बढ़ावा मिलता है। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका मानचित्र से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन ए साफ सुथरा रेखांकन, तो यहीं से आप गलत करते हुए चलेंगे। कभी भी साफ सुथरा रेखांकन मतलब निगेटिव पॉइंट आपको कहीं भी देखने को मिल जाए वो नहीं लगाना है आपको। साफ सुथरा रेखांकन मतलब बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो साफ सुथरा रेखांकन यहाँ पर बात नहीं आ रही है। गणना एवं अनुमान नहीं ला सकता वो बच्चा, 1 से 5 की बात आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल आपको क्या है एक शिक्षक समझ के चलना है अपने आप को, जो कि आप भविष्य में बनने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप जो आंसर बिल्कुल सही कर देंगे। पेडागोजी में माप के अनुसार चित्रण करना जरूरी नहीं है बच्चा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट ही क्या है उस चीज़ का चित्रण कर सके, मतलब बिल्कुल उस चीज़ को क्या है सही सही उतार सके, ठीक है। तो बिल्कुल आपके 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो कहेंगे सर ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ठीक है। तो मानचित्र के द्वारा जो प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है तो शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध मतलब बच्चा जो है अपने जो आसपास की स्थिति होती है दिशाओं के बारे में जानता है, ठीक है, स्थान के बारे में जानता है, किसके द्वारा, मानचित्र के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। तो बिल्कुल ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सेवा, ऑप्शन बी हमारा वेतन, ऑप्शन सी हमारा है गर्व, ऑप्शन डी हमारा छात्रों का विश्वास। तो कभी भी आप सेवा नहीं लगाएंगे, गर्व नहीं लगाएंगे, वेतन नहीं लगाएंगे, तो बिल्कुल क्या लगाना आपको, ऑप्शन डी लगाना है छात्रों का विश्वास। तो एक शिक्षक की क्या बहुमूल्य निधि होती है, वो आपका छात्रों का विश्वास होता है। अगर छात्रों का विश्वास जो है एक शिक्षक होगा तो क्या है उसकी शिक्षण प्रक्रिया जो है बिल्कुल आसानी से चलेगी बिल्कुल, और बच्चा जो है क्या है ध्यानपूर्वक एक शिक्षक की बात को समझ सकेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया था कि बच्चे के साथ शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बताना आपको मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे जो है बच्चा अपनी जो उसके अंदर समस्याएं हैं एक किसी विषय वस्तु को लेकर तो बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को बता पाए, ठीक है। एक शिक्षक से उस विषय वस्तु पर चर्चा कर पाए। तो छात्रों का विश्वास बिल्कुल आपको लगाना है, ठीक है। वेतन की बात कहीं आ जाए नहीं लगाना है, सेवा की बात आ जाए नहीं लगाना है, गर्व की बात आ जाए नहीं लगाना है, प्रशंसा आ जाता, दंड आ जाता, इस प्रकार के आप देखिए कोई भी ऑप्शन अलग दे देगा, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है, मेन आंसर जो है वो आपको लगाना है क्या, छात्रों का विश्वास लगाना है, ठीक है। तो छात्रों का विश्वास अगर इसी से रिलेटेड नहीं है, अगर कहीं भी और क्वेश्चन में कहीं भी देखने को मिल जाएगा और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन घुमा के कहीं वो पूछ लेगा तो आपको छात्रों का विश्वास ही वहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो शिक्षण विधि से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी उपयुक्त शिक्षण विधि है, कौन सी जो है प्रक्रिया सबसे बेहतर होती है एक शिक्षक के द्वारा बच्चे को पढ़ाने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे कि विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन बी हमारा है कि श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन बी सी हमारा है कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी हमारा व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो जो हमारे साथी हैं वो कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे, उनको पता होगा इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो मैं बता दूं, देखिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बतानी है। तो श्रुतलेख विचार गोष्ठी जरूरी नहीं, देखिए विचार गोष्ठी आपकी है, लेकिन जो श्रुतलेख है जरूरी नहीं है। बच्चा देखिए कोई बच्चा होता है उसका मेंटली जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, मतलब जो है कक्षा में बच्चा जो पूर्ण रूप से कक्षा में नहीं होता है, तो श्रुतलेख से आपका नहीं है, ठीक है। और श्रुतलेख हम दिया गया कार्य, तो दिया गया कार्य कभी भी आपको नहीं लगाना है, बच्चे के द्वारा गृह कार्य, दिया गया कार्य इस प्रकार के आपको नहीं लगाना है, ठीक है। व्याख्यान मैंने बता रखा है, कहीं भी व्याख्या की बात आ जाएगी वो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। श्रुतलेख हमने ऊपर ही काट दिया, तो बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपका सी से होगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो बता दूं, विचार गोष्ठी का मतलब हो गया बच्चा जो है एक शिक्षक से किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा है, ठीक है, या अपने साथियों अपने सहपाठियों से किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा है, वो आपका विचार गोष्ठी हो जाएगा, ठीक है। कार्य योजना की बात आ जाएगी कि कोई भी कार्य करने से पहले क्या एक सामूहिक, आप कह सकते हैं कि सामूहिक परियोजना कार्य, इस प्रकार के आपके ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको पीछे बता रखा है कि सामूहिक परियोजना कार्य कहीं भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। परियोजना कार्य कहीं भी देखने को मिल जाएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य योजना मतलब बच्चा जो है कार्य करने से पहले कार्य योजना बना रहा है कि किस प्रकार कार्य करना है, यह कार्य सही है या गलत है, तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन लगाना है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, बात समझ में आगे होगी आपके, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हमारा सिद्धांत, ऑप्शन बी हमारा कानून, ऑप्शन सी हमारा खोज, ऑप्शन डी हमारा मूल संकल्पना। तो कानून नहीं है, देखिए कानून से अगर कोई मतलब नहीं है। बार बार क्या है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। तो खोज करेंगे तो देखिए जब बच्चा खोज कर रहा है तो क्या है, वो सफल भी होगा असफल भी होगा, तो वो आपकी यहाँ पर बात नहीं आ रही है। मूल संकल्पना जरूरी नहीं है, बच्चा जो है हर तरीकों को एक तरीके से सीखे, या हर बच्चा जो है एक चीज़ को जो है एक ही हिसाब से सीखे समझे, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सिद्धांत। तो सिद्धांत जो होता है अगर बार बार उससे परीक्षण किया जाता है तो वह गलत पाया जाता है, तो वह एक क्या है, सिद्धांत है। बात समझ में आ गई, दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूँ। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, अगर परीक्षण में आपको बार बार परीक्षण किया जा रहा है और वह गलत नहीं पाया जाता है, वो क्या आपका सिद्धांत होता है। बात समझ में आ गई। सिद्धांत निर्धारित होता है कि यह सिद्धांत पर कार्य करना है, वो सफल होता नहीं होता है, वो आपका गलत नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो बात समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ये देखेंगे, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ऑप्शन बी हमारा है कि शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ऑप्शन सी हमारा है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये आपका बिल्कुल गलत मतलब हो जाएगा, आप कह सकते हैं ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए एक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, कह सकते हैं बच्चा जो है कुछ सीख कर आया है, कुछ नया सीखेगा, तो वहाँ तुलना की बात सही आ जाएगी। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बिल्कुल बच्चे की जानकारी जो है वहाँ पर रखना है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है। और यहाँ पर देखिए मैं तीनों ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा कि बच्चों के कार्य संबंधी गुणात्मक उल्लेख करना, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नहीं करना चाहिए, तब आपको लगाना है ऑप्शन सी लगाना है। क्या लगाना है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी, ये आपको नहीं लगाना है। बच्चे को पूर्ण रूप से क्या है, बच्चे को जानना है, समझना है, उसकी समस्याओं को जानना है, फिर उसका निवारण करना, ये आपके शिक्षक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन आपका एक सी सही हो जाएगा। क्या है यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समुदाय देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, समुदाय से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन बी हमारा है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन सी हमारा है कि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी हमारा यह वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा इसका आंसर, बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। अब मैं बता दूं, यह एक बहुत सस्ता संसाधन नहीं लगाएंगे आप, यह एक आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है, समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अब टैग वर्ड बता दूं आपको, यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है। मैंने आपको बता रखा है, हर वीडियो में टैग वर्ड बताता हुआ चलता हूँ। क्या है, कहीं भी बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है, बच्चा खोज रहा है, बच्चे को खोजने के लिए दिया रहा है, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह वास्तविक स्थितियों से सीखने की, देखिए वास्तविक स्थितियों से सीखने की बात आ रही है, मैंने ये भी आपको बता रखा है। वास्तविक स्थितियों से सीखने की बात आ रही है, तो वो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होता है। अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है, तो बिल्कुल आपको यहाँ दो टैग वर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक कोई पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक पाठ है आपका उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक कहानी है, उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो बिल्कुल अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो ऑप्शन ए हमारा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी हमारा भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हमारा भारत के प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल बताना है, ऑप्शन आपको सी लगाना है, भारत के राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखिए मैं क्वेश्चन दिखा दूं, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो बिल्कुल आपका देखिए आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, आपने पता होगा कि कुछ ऐसे प्रकार के पॉइंट दे रखे होते हैं, तो इनमें बता दीजिए कौन कौन से इससे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन ए देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार ही दे रखे हैं, मैं पॉइंट भी बता देता हूँ। पॉइंट ए, ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात कि रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ऑप्शन बी देखेंगे कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है, जब तक कि पानी तक न पहुँचें। और ऑप्शन देखेंगे सी हमारा कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और डी हमारा है कि यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो बता दूं, यहाँ पर देखिए जो रेगिस्तानी योग की बात हो रही है इसमें कि एक वृक्ष की ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। देखिए यहाँ पर जो इसकी लंबाई होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक कांटेनुमा ऐसे कह सकते हैं। तो इसका तना जो होता है मोटा होता है। और बता दें दूसरे की बात में कि इस वृक्ष की जड़ें जो होती हैं क्या है, वृक्ष की ऊंचाई के 30 गुना गहराई तक जाती है, जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो तने में क्या है पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये आपके कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी, वो बता दूँ यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल आप लिख लेंगे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि यह रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बताएंगे आप। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। और कह रहे हैं यहाँ पर कि इस वृक्ष के क्या तने में पानी एकत्रित होता है, बिल्कुल वाला मैं आपको बता दिया। और इस वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। आबू धाबी नहीं होता आपकी, देखिए राजस्थान में आबू धाबी होता है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो ये आपका ए बी सी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बताएंगे किस ऑप्शन में आपका सही होगा, तो कहेंगे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। देखिए रेगिस्तानी योग से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसे खेजड़ी वृक्ष है, रेगिस्तानी योग है, झूम खेती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ ले आते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन ये देखेंगे कि पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। ऑप्शन बी मॉन्टेसरी लर्निंग। ऑप्शन सी हमारा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। ऑप्शन डी हमारा है कि समय का सदुपयोग। तो यहाँ पर देखिए बात आ रही है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, क्या है, किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो बिल्कुल बताएंगे ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। तो समय का सदुपयोग कहीं भी नहीं लगाना है कि समय की पाबंदी की बात आ रही है या कोई भी बाउंडेशन इस प्रकार की लगाई जा रही है बच्चे को, तो वो आपका बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। पुनरावृत्ति प्रबलीकरण मैंने बता दिया, पुनरावृत्ति भी कहीं भी आ रही है, दोहराने की बात आ जाएगी, रटने की बात आएगी, कंठस्थ करने की बात आएगी, वो आपका बिल्कुल
रॉन्ग आंसर होता है। बात समझ में आ गई होगी। मॉन्टेसरी लर्निंग यहाँ बात नहीं आ रही है, गृह कार्य की बात आ रही है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन सी लगाना है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। अधिगम बता दूं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो विस्तारित अधिगम मतलब बच्चे जो कह सकते हैं ध्यानपूर्वक, मतलब बच्चे जो आसानी घर पे गृह कार्य मिलेगा तो क्या उस चीज़ के बारे में बस सोच कर समझ कर क्या वो कार्य करेगा। चुनौतियाँ और उत्तेजना उससे रिलेटेड हैं कि बच्चों के लिए एक चुनौती कह सकते हैं, एक थोड़ी सी चुनौती कह सकते हैं, जो एक शिक्षक कार्य देता है, गृह कार्य देता है, तो बच्चा के अधिगम के लिए क्या है, उसके लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना आपको लगाना है। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शालिनी से कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक है, बात समझेंगे। अप्रासंगिक बोल रहा है तो बात बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए देखेंगे, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी हमारा है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन सी हमारा है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। ऑप्शन डी हमारा है अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना बिल्कुल आपका सही है। दिन भर का बस्ता लेकर आना, तो ये आपका क्या है, अप्रासंगिक है। लेकिन अब मैं आपको तीसरा ऑप्शन बता दूं, बिना मुझे सूचित किए, बिल्कुल आपको सही लगाना है। और क्या है, अपने साथ पेन और नोटपैड लाना, बिल्कुल आपका सही है। लेकिन यहाँ पर अप्रासंगिक की बात आ रही है, तो बिल्कुल आपको क्या लगाना है, ऑप्शन बी लगाना है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ प्रासंगिक की बात आ जाती तब आपको इन तीनों ऑप्शन में से लगाना। देखिए बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये बिल्कुल शिक्षक की एक भूमिका होती है। बच्चा क्या है कहीं भी जा रहा है तो क्या है एक शिक्षक को बताकर जाएगा, ठीक है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना, ठीक है। क्या यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, शैक्षिक भ्रमण की बात आ रही है तो बात समझ में आ गई। देखिए दिन भर पूरा बस्ता लेकर आना, तो ये आपकी कहाँ रिलेटेड है, तो बात समझ में आ गई होगी। अपनी शंकाओं के बारे में प्रश्न पूछना, तो मैंने बता दिया, कहीं भी शैक्षिक भ्रमण की बात आ जाएगी और वहाँ पर चर्चा करने की बात आ जाएगी, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट पर ले आना, सूचित की कह कर जाना और अपनी शंकाओं को दूर करना, बिल्कुल आपका सही होता है। लेकिन यहाँ पर अप्रासंगिक की बात आ जाती तो आपको ऑप्शन बी लगाना था। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन बी हमारा है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी हमारा है कि संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन डी हमारा है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो बता दूं बिल्कुल देखिए यहाँ पर पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना बिल्कुल नहीं लगाना है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या अधिक एकाग्रता, व्याख्या की बात आएगी तो मैंने बता दिया बिल्कुल नहीं लगाना है। परिभाषाओं पर अधिक बल, बिल्कुल मैंने बता दिया, परिभाषाओं की बात कहीं भी आ जाएगी वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तो बिल्कुल मैंने बता रखा है आपको, कहीं भी अवसर प्रदान करने की बात आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर खोजने की बात आ रही है तो बिल्कुल आंख बंद करके आपको आंसर लगा देना है कि अपने आसपास को खोजना। या बच्चा खोज कर क्या है किसी कार्य को कर रहा है, बच्चा स्वयं करके क्या सीख रहा है, बच्चे को खोजने के लिए दिया रहा है, बच्चे को अवसर दिया जा रहा है। मैंने आपको पीछे भी बता रखा है, हर वीडियो में बता चलता हूँ आपको, बस टैग वर्ड ही याद रखनी है। आपका 70 से 80% क्या है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, कहीं भी बच्चे को अवसर दिया जा रहा होगा बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। तब होगा सही जब वहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव पूछा होगा, जैसे यहाँ पर पूछा है कि ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानी और कविताएं सम्मिलित करने का कारण है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी हमारा है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन सी हमारा मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या एक रास्ता में परिवर्तन। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए मैंने बता दूं आपको, मैंने पीछे भी बता रखा है, एक दो क्वेश्चन आपका पीछे आया है। तो कहानी कविता को सम्मिलित करने की कहीं भी बात आ जाएगी, वहाँ आपको क्या लगाना है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। मतलब बच्चा रुचि लेकर क्या है किसी विषय वस्तु को सीख रहा है, उसके लिए क्या है कहानी कविताओं का क्या है माध्यम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहानी कविता सम्मिलित की जाती हैं। बच्चा जो है क्या है एक कह सकते हैं बोरियत से क्या है शिक्षण कार्य को ना ले, इसलिए क्या है कहानी कविताओं के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है। तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल मनोरंजन के लिए बच्चे को क्या है कहानी कविता का प्रयोग करना,
तो बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अधिगम में, ठीक है, बात यहाँ समझ लेंगे, अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करने की बात आ जाएगी तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अगर मनोरंजन की केवल मनोरंजन यहाँ पर आ जाती कि आमोद प्रमोद प्रदान करना, तो आपका बिल्कुल नहीं हो जाता, निगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर अधिगम जोड़ दिया है कि अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई। क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। बिल्कुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।